श्री राजा बरियार शाह खेल मैदान महुली में आयोजित रामलीला के 12वें दिन लक्ष्मण शक्ति, कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध और सुलोचना के सती होने का शानदार मंचन किया गया। रामायण पूजा हुआ, इसके पश्चात वंदना कराया गया, इसके पश्चात मां काली जी का तांडव दिखाया गया। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण युद्ध भूमि में चलते हैं, जहां उनके सामने रावण का बलशाली पुत्र मेघनाथ रणभूमि में खड़ा है। दोनों योद्धाओं में भयंकर युद्ध होता है। जब मेघनाथ को ये लगता है कि लक्ष्मण को पराजित नहीं कर पाएगा, तब वह शक्तिबाण का प्रयोग कर लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है। पूरे रामादल में हाहाकार मच जाता है। तब हनुमान लक्ष्मण को लेकर प्रभु श्री राम के पास आते हैं, जहां श्री राम जी लक्ष्मण की दशा को देखकर के विलाप करने लगते हैं और सबसे बुद्धिमान मंत्री जामवंत से लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए उपाय पूछते हैं। तब जामवंत ने बताते हैं कि लंका में एक वैद्य है जिसका नाम सुषेण है, वही लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं। ये सुनकर तुरंत हनुमान लंका से सुषेण को लेकर आते हैं। सुषेण जब लक्ष्मण को देखते हैं तो बताते हैं कि इसके प्राण सिर्फ संजीवनी बूटी से ही बच सकते हैं, जो धौलागिरी पर्वत पर स्थित है, लेकिन ये सूर्य उदय से पहले आएगा तो ही इसके प्राण बच सकता है। ये सुनकर वीर हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए धौलागिरी पर्वत पर चले जाते हैं। उसी रास्ते में रावण के द्वारा भेजे गए कालनेमी को रास्ता रोकने के लिए भेजता है और प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान ने उसे पहचान कर उसको भी मृत्यु को घाट उतारते हुए धौलागिरी पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां बूटी की पहचान नहीं होने के कारण पूरा पहाड़ ही उठा कर लाते हैं। सुषेण संजीवनी बूटी का प्रयोग लक्ष्मण पर करते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा से उठने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं लंका में लक्ष्मण की मूर्छा से उठ जाने की सूचना फैलता है। मेघनाथ अपने पिता रावण से फिर युद्ध में जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि इस बार उनके प्राणों से लक्ष्मण बच नहीं पाएगा। मेघनाथ श्री राम की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु नाशक यज्ञ करता है। लक्ष्मण यज्ञ पूर्ण होने से पहले ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारता है। युद्ध में मेघनाथ मारा जाता है। लक्ष्मण जी उनके अंगों को रावण के महलों में फेंक देते हैं और शिशरामा दल में ले आते हैं। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर सती होना चाहती है। शिशरामा दल में होने के कारण सुलोचना श्री राम जी के पास जाकर अपने पति के शीश को वापस मानती है। इसके पश्चात शीश लेकर सती हो जाती है। उधर रावण अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध में भेजता है। इस पर कुंभकर्ण रामादल में दहशत फैला देता है। कुंभकर्ण भी रामचंद्र जी के हाथों से मर जाता है। आज अपराह्न 3 बजे से रावण वध लीला का मंचन किया जाएगा और राम रावण का भयंकर युद्ध होगा, जिसमें रावण का पुतला दहन किया जाएगा और खेल मैदान में भव्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के करीब 20 गांव के लोग मेला देखने के लिए आते हैं। इस मौके पर रामलीला समिति के अध्यक्ष अरविंद जायसवाल, उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, सोनू जौहरी, राज कपूर कन्नौजिया, कोषाध्यक्ष अमित कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। महुली सोनभद्र रिपोर्ट नितेश कुमार। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की कहानी है। जितने भी राजपति दोस्तों तुम्हारा है, इस ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे झुकाचार हमारा है। अन्यथा तो तुम्हारी चकनाचूर और करते हम और तानाशाह से बड़ा होगा तो चकनाचूर और करते हम। फिर क्या हमने पूरा पिता की ओर युद्ध में और लक्ष्मण वे दूसरे तरफ युद्ध कर रहे थे, वह अभी आते ही होंगे। मेरे सामने हमने के खड़ा रहता था, वह आज मेरे सामने नए मुद्दे में खड़ा हुआ है। या क्या यह कोई पिशाची माया है? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? बोलो भगवान, मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया जिससे लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए हैं? लक्ष्मण
रचा रघुकुल पर उनका पात हुआ, कपितल पर प्रजा घात हुआ। जब लखन में राम का, जब राम नहीं तो विजय कहा, जब भी तो सिया कहा, जब सिया नहीं तो तुम समय का। मेरे लक्ष्मण लाल जी का उपचार करे। खान महाराज तुम्हें खान, मैं दयानंद के घर का किस तरह आपका काम करूं। निश्चित होगा यदि बैरी से लंका गति से आराम करूं। जिसमें पर बेतूर आई है जाने पाए। बैठ का दर्द होता है रोगी का उपचार करना। मैं अपने लक्ष्मण को आपके हवाले करता हूँ। या तो आप मित्रता भाव से इसका उपचार करें, या तो बैर भाव से आप इसका प्राण ले लें। धर्मावतार ये दर्शन नहीं महात्मा, सेवक को विश्राम की आवश्यकता नहीं। मुझे सूर्योदय से पहले वहां पहुंचना है। कृपा कर मुझे आने का मार्ग बताएं और आज्ञा दें। यही भगवान की आज्ञा है तो मैं अभी स्नान ध्यान करके आता हूँ। आगे था आओ मेरे मान हो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ। हम तुम्हें जो मनुष्य की शिक्षा देंगे। नहीं महात्मा, मैं पहले तुम्हें दक्षिणा दूंगा, उसके बाद गुरु दीक्षा लूंगा। शिक्षा दक्षिणा की क्या आवश्यकता? आपको आवश्यकता नहीं पर मुझे है। हमारे नियम में पहले गुरु दक्षिणा, तत्पश्चात गुरु दक्षिणा, गुरु शिक्षा। इसके बिना गुरु मंत्र का फल नहीं मिलता। यही कपट लीला मैंने जान लिया है। ले हमारे समिति को उपाध्यक्ष थे भगवान का तन मन क्रम वचन से सच्चे दिल से स्मरण किया है। तो आप उठिए प्रियवर, आप उठिए प्रियवर, उठिए। आपको प्रभु मुक्ति आ रहे हैं। उठिए प्रियवर, उठिए। मैं हरत कहाँ, आप कौन है आप? वो तुम कौशल देश में निकट भरत के पास उनका था परम पवित्र नाम। इनके दिन कर्मों के समय अरे मदिरा भी आ गया। अरे दे दे दे
लंकापति रावण कुशल तो है जी महाराज, लंके कुशल अपने महल में विराजमान है, तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? लंका पर कोई विपत्ति तो नहीं आई, विनाश होगा। भैया वो बात भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी। विष्णु ने राक्षसों को नाश करने के लिए, ऐसा लगता है उन धर्म विरोध बात को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। जैसे तुमने अपने भाई, अपने देश, अपने कुल को त्यागा है, उसी जब बात बना ली जाती है, जब वही का हाथ में आता है, जब उसको ढूंढता है तब तू ही गाती है।